हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो पर कवर करेंगे सूरदास से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। क्योंकि फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो पर मैंने सूरदास से संबंधित जो आपके थ्योरी क्लास था, यानी उससे संबंधित जितने भी आपके पद थे वो सारे पद को मैं पढ़ा चुका हूं थ्योरी क्लास पर। तो आज का जो हमारा यह क्लास होगा उन्हीं वीडियो से संबंधित, यानी थ्योरी क्लास से संबंधित जो है एमसीक्यू टेस्ट होगा। और इस पर जो आपको कुल 20 एमसीक्यू टेस्ट को कवर कराएंगे। और 20 सवाल में से आपके कितने सवाल सही होते हैं आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो क्लास है फ्रेंड्स, हमारा एक्साइज कांस्टेबल पेपर 2 हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग पास कर चुके हैं तो आपको जो फ्रेंड्स एग्जाम पर अच्छी तरह से जो है नंबर उठाने हैं, तभी आपका जो है रिजल्ट बन पाएगा। क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ही हार्ड लेवल का होने वाला है, क्योंकि अधिक मात्रा में जो है सब रनिंग पास किए हैं। तो आपको एग्जाम की तैयारी जो है अच्छी तरह से कर लेना है। तो आज की इस वीडियो पर सूरदास के पद से संबंधित 20 एमसीक्यू टेस्ट को कवर करेंगे, तो आपकी वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, सूरदास का जन्म किस वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन है 1468 ईस्वी, 1458 ईस्वी, 1478 ईस्वी या 1488 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1478 ईस्वी। सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी जो है माना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास जी की जन्मस्थली कहाँ है? कई सारे मान्यताएं सूरदास के जन्म से संबंधित फ्रेंड्स कई सारे भ्रांतियां हैं। कोई विद्वान कहते हैं कि सूरदास का जन्म कहीं हुआ है और कोई विद्वान कहते हैं कहीं हुआ है। तो यहाँ पर सवाल है कि विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्मस्थली कहाँ है? मथुरा के निकट रेणुका पर, दिल्ली के निकट सिही पर या वाराणसी पर, या ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, ए और बी दोनों, यानी दोनों आंसर हो जाएगा। एक मान्यता के अनुसार मथुरा के निकट रेणुका पर सूरदास का जन्मस्थली माना जाता है, तो दूसरी मान्यताओं के अनुसार दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान माना जाता है। इसीलिए आपके जो है ए और बी दोनों कथन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सूरदास जी के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है कृष्णदास, रामदास, तुलसीदास या कबीरदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदास। सूरदास जी के पिताजी का नाम रामदास था। फ्रेंड्स, यह जो क्लास है एमसीक्यू टेस्ट है, इसलिए मैं आपको जो है अतिरिक्त कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको सवाल का मतलब क्वेश्चन का आंसर ही बताऊंगा। तो आपको सिर्फ आंसर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इनमें से सूरदास से गुरु कौन थे? और इसका थ्योरी क्लास आप देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है क्लास से जो है अधिक लाभ मिल सके। तो आप थ्योरी क्लास भी देख लीजिएगा, आपको हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगा, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल पेपर 2 हिंदी, इस तरह से। तो यहाँ पर सवाल है कि सूरदास से गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। सूरदास से गुरु का नाम क्या हो गया? महाप्रभु वल्लभाचार्य। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में या राधा के मंदिर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनाथ जी के मंदिर में। सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर पर जो है भजन कीर्तन क्या करते थे। नेक्स्ट सवाल है, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जो है सूरदास भक्त थे, यानी श्री कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित कौन है? सूरदास है। जबकि राम से संबंधित कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे। तुलसी का आराध्य देव कौन थे? तो श्री राम थे। और सूरदास का आराध्य देव यानी उपास्य देव कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे? गौ घाट पर, मथुरा घाट पर, इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 80 घाट पर या हरिश्चंद्र घाट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौ घाट पर। सूरदास जी जो है मथुरा के निकट गौ घाट पर रहते थे। नेक्स्ट सवाल है, गौ घाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मथुरा, वृंदावन, मथुरा तथा वृंदावन के बीच। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा तथा वृंदावन के बीच में है। गौ घाट कहाँ स्थित है? तो मथुरा तथा वृंदावन के बीच। नेक्स्ट सवाल है, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है वाराणसी में, मगहर में, पारसौली में या मथुरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसौली में। सूरदास की जो मृत्यु है पारसौली में हुई थी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1573 ईस्वी, 1663 ईस्वी, 1593 ईस्वी या 1583 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1583 ईस्वी में। सूरदास की मृत्यु कब हुई है? 1583 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट सवाल है, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसौली में। सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली में हुई है।
सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है, यानी सूरदास जी जो है अपने काव्य की रचना किए हैं तो वो जो किस भाषा पर रचना किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा में। सूरदास जी जो है ब्रज भाषा में काव्य की रचना क्या करते थे। अगला सवाल है, सूरदास जी को किस भाषा का अग्रदूत कहा जाता है, तो सूरदास को जो है ब्रज भाषा का अग्रदूत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास को किस भाषा का अग्रदूत कहा जाता है, तो ब्रज भाषा का अग्रदूत कहा जाता है। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो श्रृंगार तथा वात्सल्य रस के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास जी जो है श्रृंगार तथा वात्सल्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सूरदास के काव्य में किस रस का संचार होता है, श्रृंगार रस का, विभत्स रस का, करुण रस का या वीर रस का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस का। सूरदास के काव्य में श्रृंगार रस का जो है संचार होता है। अगला सवाल है, सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे, सगुन भक्ति धारा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा या इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सगुन भक्ति धारा। सूरदास जी सगुन भक्ति धारा के कवि थे। अगला सवाल है, सूरदास जी ने किस प्रकार की रचनाएं की है, ऑप्शन ए है विनयपूर्ण रचनाएं की है, इसके बाद हमारा ऑप्शन बी है श्रृंगार रस की रचना की है, वात्सल्य रस की या उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सूरदास जी जो है वात्सल्य रस की भी रचना करते हैं, श्रृंगार रस की भी रचना किए हैं और विनयपूर्ण भी रचना किए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ए बी सी तीनों। सूरदास जी ने किस प्रकार की रचनाएं की है, विनयपूर्ण रचनाएं, श्रृंगार रस की रचनाएं और वात्सल्य रस की रचनाएं की है। अगला सवाल है, सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में प्रसिद्ध है, अष्टछाप, छायावादी, सप्तक या पंचछाप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अष्टछाप। अष्टछाप के जो है प्रमुख कवि यानी सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी माने जाते हैं। और ये सवाल जो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम पर जो है यह सवाल पूछा गया है कि अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि या सूरदास जी जो है किस वर्ग से संबंधित हैं, तो अष्टछाप पर जो फ्रेंड्स आपके कुल मिलाकर 8 कवि हैं। अष्टछाप पर कितने कवि हैं, 8 कवि। इस पर जो है मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें अष्टछाप के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तभी आप यहाँ पर इतना याद रखिए कि सूरदास जी जो है किस वर्ग के कवियों में प्रसिद्ध है, तो अष्टछाप के कवियों में। अष्टछाप में कुल कितने कवि हैं, तो 8 कवि हैं। नेक्स्ट सवाल है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, वल्लभाचार्य ने, अमृता प्रीतम ने, कालिदास ने या सूरदास ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य ने। सूरदास के जो गुरु थे वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य, इन्होंने अष्टछाप की रचना की है। तो अष्टछाप की स्थापना किसने, सॉरी फ्रेंड, अष्टछाप की स्थापना किसने की है, तो वल्लभाचार्य ने की है। नेक्स्ट सवाल है, सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है, ऑप्शन ए है गोपियों का, कृष्ण का, राधा का या राम का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण का। क्योंकि सूरदास जी जो है किसके आराध्य देव थे यानी किसके उपास्य देव थे, तो कृष्ण के, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूरदास जी की रचना में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है, तो कृष्ण का चित्रण मिलता है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 20 MCQ टेस्ट था और ये जो 21वां सवाल है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं जो अगला टेस्ट लेकर आऊँगा फ्रेंड्स, सूरदास के पद से संबंधित जो आपके जो है 100 MCQ टेस्ट को तैयार किया गया है, यानी कुल मिलाकर जो आपको 100 MCQ टेस्ट मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में 20 MCQ टेस्ट कवर हो चुका है और जो 80 आपके MCQ टेस्ट बचा हुआ है, फिर इसको जो है पार्ट 2 वीडियो पर आपको कवर कराया जाएगा। तो पार्ट 2 पर मैं आपको जो है 21वां सवाल का आंसर बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो आपको जो है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके बचे हुए सवाल को लेकर बहुत जल्द। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।